नमस्कार दोस्तों, मनाज एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, गुजरात में कई सारे रेलवे से जुड़े काम हो रहे हैं। कहीं गेज कन्वर्शन का काम हो रहा है तो कहीं नई रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। इन्हीं में से एक नई रेलवे लाइन है जो कि भीलडी और पाटन के बीच है। आज इस लाइन पर ट्रेन तो चल रही है, लेकिन इसका इतिहास शायद ही किसी से छुपा होगा। दशकों से पाटन और भीलडी के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए लोगों की मांग थी, लेकिन किसी ने भी इस लाइन के महत्व को नहीं समझा, या फिर यूँ कहें कि समझना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि नेता लोगों को इस लाइन के उल्लेख से वोट मिलते थे और केवल भाषणों में ही इस रेलवे लाइन को सीमित रखा गया। इलेक्शन में जीतने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी इसे दोबारा मुड़कर देखने की। इतना सब कुछ होने के बाद भी पाटन और भीलडी के जनता ने नई रेलवे लाइन की मांग जारी रखी। पाटन के जब हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कितना गौरवशाली इतिहास रहा है इस क्षेत्र का। एक ज़माने में पाटन गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। सरस्वती नदी के तट पर बसा एक क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व रखता था। उस समय सारे गुजरात के कारोबार पाटन क्षेत्र के इर्द गिर्द ही मंडराते थे। आज भी जब हम पाटन जाते हैं तो इस जगह के गौरवशाली इतिहास की झलक मिलती है, जैसे कि रानी की वाव, जिसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइटों में शामिल किया गया है। पाटन और भीलडी के बीच जो नई लाइन है वो भीलडी विरमगम गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत आता है, जिसमें पाटन से भीलडी तक की एक नई रेलवे लाइन निर्माण करने की योजना थी। पाटन से भीलडी की रेलवे लाइन की लंबाई कुछ 51 किलोमीटर है, जिसमें 6 स्टेशंस बने हैं। पाटन और भीलडी को मिलाकर ये रेलवे परियोजना की कुल लागत 600 करोड़ रुपया है। इस रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन का काम 10 साल पहले ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन नेताओं ने जानबूझकर इस परियोजना को लटकाकर दरकिनार कर दिया। जब कारण पूछा गया तो वे यही बताते कि रेलवे लाइन रानी की वाव के बहुत ही करीब से गुजरती है, इसलिए रानी की वाव की महिमा को नुकसान पहुंच सकता है। ये बताते हुए इस रेलवे लाइन को नॉट फीजिबल घोषित कर देते थे। फिर कितने सालों बाद रानी की वाव की समस्या को रेलवे लाइन डाइवर्ट करके सुलझाया गया। अब हम ये समझते हैं कि पाटन से भीलडी की नई रेलवे लाइन की मांग आखिर इतनी प्रबल क्यों थी। मान लो कि आपको अहमदाबाद से जालोर जाना है, तब आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अहमदाबाद से ट्रेन पकड़कर पालनपुर आते, लेकिन पालनपुर से जालोर तक की सीधी लाइन नहीं है। सारी ट्रेनें यहाँ आकर इंजन शंट करके दीसा से होकर भीलडी जंक्शन जाती है। यहाँ फिर इंजन शंट करके भीनमल से होकर जालोर स्टेशन पहुँचती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रेन को 2 बार इंजन शंट करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही असुविधाजनक और समय की बर्बादी है। ये सब सिर्फ उस 51 किलोमीटर लंबी भीलडी पाटन रेलवे लाइन न होने की वजह से हो रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि इस लाइन का इतना महत्व क्यों है। इस नई रेलवे लाइन के निर्माण के बाद अब ट्रेनें अहमदाबाद से महसाणा होकर, फिर पाटन से भीलडी होकर, फिर भीनमल से जालोर आसानी से बिना इंजन शंट किए जा पाएंगी। तो इस प्रकार इस नई रेलवे लाइन के महत्व को देखकर इसके कंस्ट्रक्शन का काम जोर पकड़ने लगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस लाइन पर कुल 6 स्टेशंस आएंगे। पहला स्टेशन जो पाटन में है वही है। इसके बाद खलीपुर स्टेशन आता है, फिर कांसा, वायड़, उमरी और अंतिम बार भीलडी जंक्शन आता है। इस रेलवे लाइन का सबसे लंबा ब्रिज जो कि बनास नदी के ऊपर है वो 13 गर्डर का स्टील ट्रस ब्रिज है। पूरी लाइन तैयार होने के बाद 4 फरवरी 2019 को ट्रायल ट्रेन चलाई गई भीलडी से पाटन के बीच। रेलवे अधिकारियों के साथ इस लाइन का पूर्ण निरीक्षण करके इसे आवागमन योग्य बनाया गया। फिर 4 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने पहली गुड्स ट्रेन पाटन से भीलडी तक चलाने के लिए हरी झंडी दिखाई। उसी दिन पीएम ने आनंद गोधरा लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास भी रखा। इस दिन पाटन और भीलडी के लोगों का उत्साह आसमान को छू रहा था। ये रेलवे लाइन जालोर की जनता के लिए कोई वरदान से कम नहीं है। इस नई लाइन की वजह से जालोर की जनता अब अहमदाबाद से होकर मुंबई आसानी से आ जा सकती है और दिल्ली भी इस रूट से अब डायरेक्ट जुड़ गया है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पाटन भीलडी लाइन कांडला पोर्ट और हिंटरलैंड के डेवलपमेंट में बहुत कारगर साबित होगा, और सामरिक दृष्टि से देखें तो ये लाइन बॉर्डर फोर्सेस को बैटल इक्विपमेंट्स लाने ले जाने में बहुत सहायक साबित होगी। चलिए अब हम पाटन और भीलडी रूट पर चलने वाली ट्रेनों के बारे में बात करते हैं। पहली ट्रेन भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस। ये ट्रेन जोधपुर से शुरू होती है, फिर समदड़ी जंक्शन पर डाइवर्ट होके जालोर आती है।
फिर भीलडी से डाइवर्ट होकर पाटन की तरफ आती है, फिर आगे अहमदाबाद के रास्ते मुंबई पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन है भगत की कोठी साबरमती इंटरसिटी एक्सप्रेस। इस ट्रेन का रूट भी पहले वाली ट्रेन के जैसा ही है, लेकिन अहमदाबाद इसके लास्ट डेस्टिनेशन है। एक और डेमू ट्रेन है जो कि जोधपुर से भीलडी तक चलाई जाती है और इस ट्रेन को पाटन तक चलाने की योजना चल रही है। ट्रेन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद शायद इस आइडिया को अमल में लाया जाएगा। पाटन और भीलडी की जनता को उनकी नई रेलवे लाइन के लिए शुभकामनाएं और नई ट्रेन के लिए भी बधाई। अगर आपने इस रूट पर चलने वाली पहली ट्रेन में सफ़र किया हो तो अपने अनुभव को कमेंट्स में ज़रूर से शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।